हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट किया था और डेप्रिसिएशन चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी और अपना एसएलएम मेथड समझा था। आज हम इस वीडियो के अंदर अपना डब्ल्यूडीवी मेथड को देखेंगे और जानेंगे कि हम डब्ल्यूडीवी मेथड, जो हमारा सेकंड मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का, या मैं कहूँ डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, उसकी हेल्प से हम डेप्रिसिएशन किस तरह निकाल सकते हैं। तो आज हम अपने डब्ल्यूडीवी मेथड को देखेंगे और एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड दोनों के बीच कंपैरिजन भी करेंगे और समझेंगे आखिर कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन ज़्यादा निकलता है और कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन कम निकलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हम देख रहे थे अपना मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो हमने देखा था कि वेरियस मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, लेकिन दो मोस्ट कॉमन मेथड होते हैं। हमारा पहला मेथड था एसएलएम मेथड, या मैं कहूँ इसी का दूसरा नाम था फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या इसका एक और नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा कि इन सबको इस नामों से क्यों जाना जाता है। दूसरा हमारा मेथड है डब्ल्यूडीवी मेथड। अगर डब्ल्यूडीवी मेथड की बात करूँ तो डब्ल्यूडीवी का मतलब हो गया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसी को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। इसके भी इतने सारे नाम क्यों हैं, आज मैं आप लोगों को ये बात भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए ये दोस्तों समझते हैं हमारे डब्ल्यूडीवी मेथड को, या मैं कहूँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू जो है इसको समझेंगे। ये हमारे सामने हमारा क्वेश्चन आ गया, इसके थ्रू आज हम इस मेथड को समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ एसेट 2 लाख रुपीज़, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, फाइन डेप्रिसिएशन अमाउंट एज पर एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। यानी आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के अंदर एसएलएम मेथड से भी डेप्रिसिएशन निकालना है और डब्ल्यूडीवी मेथड से भी डेप्रिसिएशन निकालना है, और यूजफुल लाइफ दे रखी है 10 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेप्रिसिएशन का रेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन ने पहले से ही डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ एसएलएम मेथड की, तो एसएलएम मेथड में हमने देखा था कि अगर हमें डेप्रिसिएशन का रेट ना दे रखा हो तो हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकाल सकते हैं। किस तरीके से? कॉस्ट ऑफ द एसेट में से लेस करते थे स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देते थे यूजफुल लाइफ से। तो इस तरीके से हम पर ईयर, या मैं कहूँ एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लेते थे। अगर हमें डेप्रिसिएशन रेट भी ना दे रखा हो तो हमने डेप्रिसिएशन रेट निकालना भी सीखा था अपनी पिछली क्लास में। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डेप्रिसिएशन का रेट सीधे सीधे दे दिया गया है, तो हमारा काफ़ी काम बच गया। हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि आप लोगों को कॉस्ट ऑफ द एसेट के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा देना है, या मैं कहूँ कॉस्ट ऑफ द एसेट को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, और आप लोगों के सामने आपके डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी एज़ पर एसएलएम मेथड। तो हमने किया क्या, इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यही हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो 2 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ द एसेट थी, 2 लाख का 10% हो गया हमारे सामने 20,000। तो ये 20,000 हमारे डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा, क्योंकि एसएलएम मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही रहता है हर ईयर में, ये चेंज नहीं होता। हम एक बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो निकाल लेते हैं उसी अमाउंट से हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो हमने डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल ली, तो अब हम हर साल जो है 20,000 रुपये की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पहला साल अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो 2 लाख रुपए कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमारी 20,000 है, तो 2 लाख में से हम 20,000 लेस करेंगे। बुक वैल्यू जो निकल के आएगी एट द ईयर एंड, फर्स्ट ईयर के एंड पे जो हमारी बुक वैल्यू निकल के आएगी एज़ पर एसएलएम मेथड, वो निकल के आएगी 1,80,000। अब ये 180 कैसे आई, हमने 2 लाख में से 20,000 लेस करा, निकल के आई 1,80,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आया, फिर से हमने जो है 20,000 डेप्रिसिएशन लगाया एसएलएम मेथड के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है एसएलएम में हर साल सेम ही रहता है। तो फिर से हमने 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। अब कॉस्ट तो सेम ही रहेगी हर साल, उसमें तो कोई चेंजेस होने का सवाल नहीं है। अब ये बताओ फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारी बुक वैल्यू कितनी रह रही थी एसेट की, 1,80,000, जिसमें से 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हमने लगा लिया सेकेंड ईयर में दोबारा से। तो अब हमारी बुक वैल्यू कितनी बच जाएगी सेकेंड ईयर के एंड में, 1,60,000। फिर अगर मैं बात करूँ थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर में हमने दोबारा से 20,000 का डेप्रिसिएशन लगाया। सेकेंड ईयर के एंड पे हमारी बुक वैल्यू थी 160,
फिर उसमें से थर्ड ईयर में हमने 20,000 का डेप्रिसिएशन दोबारा लगाया, तो 160 में से 20 लेस करेंगे तो आ जाएगी 140, तो 1,40,000 हमारी बुक वैल्यू रह जाएगी थर्ड ईयर के एंड पे। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। फोर्थ ईयर में हम फिर से 20,000 डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर हम थर्ड ईयर के एंड पे जो हमारी बुक वैल्यू बची हुई थी उसमें से इस साल का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे और इस साल के एंड की बुक वैल्यू निकालेंगे, जो कि निकल गई 1,20,000। फिर फिफ्थ ईयर में फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20,000। ऐसे ही हम करते जाएंगे अपना सिक्स ईयर, 7, 8, 9, 10, क्योंकि 10 साल यूजफुल लाइफ थी और 10 साल के एंड पे हमारी एज़ पर SLM मेथड बुक वैल्यू नील रह गई। SLM तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी मैंने लास्ट क्लास में आपको डिटेल में SLM मेथड समझाया था, तो आप लोगों को पहले से आता तो है ही वैसे भी। अब बात करें WDV की, हमें इस क्लास में WDV को खास तौर पे फोकस रख के देखना है। अगर मैं WDV की बात करूँ तो WDV के अकॉर्डिंग आप लोग किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। फर्स्ट ईयर पे हमारी कॉस्ट कितनी थी, 2 लाख रुपीज़। अब हमें डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपये पे 10% से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अपनी कॉस्ट पे 10% से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो निकल के आया 20,000। अब 2 लाख में से 20,000 हम लेस करेंगे तो 1,80,000 आ गया हमारे सामने। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारी बुक वैल्यू बची 1,80,000। अब सेकंड ईयर फिर से आया, फिर से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है सेकंड ईयर के एंड पे, तो हम डेप्रिसिएशन का रेट अपना 2 लाख रुपीज़ पे नहीं लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ द एसेट पे नहीं लगाएंगे। WDV मेथड कहता है कि आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर के एंड पे बुक वैल्यू बची है, यानी हमारी यहाँ पर बची है 1,80,000, आप इस पर अपना डेप्रिसिएशन लगाओ नेक्स्ट ईयर का, यानी आप इस पर अपना नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का रेट लगाओ। यानी अब आप लोग डेप्रिसिएशन लगाओ फर्स्ट ईयर के एंड पे बची हुई बुक वैल्यू पे, यानी फर्स्ट ईयर के एंड पे हमारी बुक वैल्यू बची थी 1,80,000, इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10% से, जो कि निकल कर आएगा 18,000। तो जो 18,000 है ये हमने कैसे निकाला, फर्स्ट ईयर के एंड पे जो हमारी बुक वैल्यू बची थी उस पर हमने डेप्रिसिएशन का रेट लगाया, ना कि कॉस्ट ऑफ द एसेट पे डेप्रिसिएशन का रेट लगाया। अब हमारी फर्स्ट ईयर के एंड पे बुक वैल्यू थी 180, जिसमें से 18,000 सेकेंड ईयर पे डेप्रिसिएशन लग गया, तो 180 में से 18 लेस करेंगे, निकल के आएगा 1,62,000। तो 1,62,000 जो है वो सेकेंड ईयर के एंड की बुक वैल्यू हो गई। अब थर्ड ईयर क्या करेंगे, हम फिर से 1,62,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगाएंगे, यानी 10%, तो निकल के आएगा हमारा थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, जो कि है 16,200। यही बात हमें कहता है हमारा WDV मेथड कि आप लोग पिछले साल के एंड पे बची हुई बुक वैल्यू पर अपना नेक्स्ट ईयर का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। इस बुक वैल्यू को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं WDV। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड पे आप लोगों की एसेट की WDV बची थी 1,80,000। आप इसको बुक वैल्यू कहो या WDV कहो, एक ही बात होती है। तो इसीलिए हम जो है बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं, या मैं कहूँ WDV पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लास्ट ईयर की बची हुई WDV पे हम नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन का रेट लगाते हैं। तो 16,200 हमने थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब 1,62,000 पे हमने 10% लगाया था, तब 16,200 आया था। अब 162,000 में से 16,200 लेस करेंगे तो निकल के आएगा 145,800। अब 145,800 जो है ये हमारा बुक वैल्यू है थर्ड ईयर के एंड का, या मैं कहूँ ये हमारी WDV बची है थर्ड ईयर के एंड पे। फिर हम फोर्थ ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे और डेप्रिसिएशन लगाएंगे थर्ड ईयर के एंड की बुक वैल्यू पे, यानी 1,45,800 पे। हमने 10% से डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा 14,580 निकल के आएगा। फिर हम 1,45,800 में से लेस करेंगे 14,580 को, तो हमारी बुक वैल्यू फोर्थ ईयर के एंड की निकल के आएगी 131,200। इसी तरीके से हम फिफ्थ ईयर पे दोबारा से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, फिर 131,220 में से 13,122 लेस करके ये हमारी फिफ्थ ईयर के एंड की बुक वैल्यू निकल के आएगी। इसी तरीके से जो है हम अपने 10 सालों तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और लास्ट ईयर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 10वें साल, तो लास्ट जो हमारी 10th ईयर में डेप्रिसिएशन लगाने के बाद बुक वैल्यू बची है एसेट की, वो बची 69,736। तो 10 साल कंप्लीट होने के बाद, यानी इस एसेट को हमने 10 साल पूरा यूज़ कर लिया, उसके बाद हमारी इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी बची है, तो वो बची हुई है 69,736 की। यानी हम मानते हैं 10 साल यूज़ करने के बाद ये इतने रुपए में तो कबाड़ में बिकी जाएगी। अब बिकेगी नहीं बिकेगी वो स्क्रैप वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था। अगर गिवन होता तो हम देख लेते, अगर इससे ज़्यादा की बिकती तो हमारा प्रॉफिट होता, और अगर इससे कम की बिकती तो हमारा लॉस होता, और अगर इतने की बिकती तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता। ये तो आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है।
अब आप दोनों के बीच कंपैरिजन समझो, SLM मेथड और WDV के बीच। यही अमाउंट जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी, यही अमाउंट को जो है हमने रेट जो हर साल डेप्रिसिएशन लगा, इसी अमाउंट को जो है मैंने इस टेबल के अंदर यहाँ पर आपको लिख दिया ताकि आप लोगों को कंपैरिजन करवा सकूँ SLM और WDV में। और इसके बाद जो WDV निकल के आई हमारी हर साल की, ये जो आपने अमाउंट निकाली थी WDV हर साल की, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आप देखो, फर्स्ट ईयर आप लोगों ने SLM मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाया 20,000, सेकेंड ईयर भी लगाया 20, थर्ड ईयर भी 20। SLM मेथड में हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। एक बार आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लो, कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा के 20,000 आपका आ गया। फिर आप हर साल जो है सेम ही अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगाते जाओ और अपनी बुक वैल्यू निकालते जाओ। लेकिन WDV की कहानी अलग है। WDV में क्या है, WDV में हर साल जो है डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग अलग आएगा, क्योंकि हम हर साल डेप्रिसिएशन का रेट जिस अमाउंट पर अप्लाई करते हैं वो अमाउंट हमारी कौन सी होती है, लास्ट ईयर के एंड की बुक वैल्यू, या मैं कहूँ लास्ट ईयर के एंड की WDV। इस बुक वैल्यू का एक और नाम होता है WDV। तो मैं कहूँ लास्ट ईयर के एंड की पे जो हमारी WDV बचती है, या मैं कहूँ बुक वैल्यू बचती है, उस पर हम अपने नेक्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन का रेट लगाते हैं। यही कहता है हमारा WDV मेथड। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखो WDV मेथड के अकॉर्डिंग पहले साल में आपका 20,000 का डेप्रिसिएशन लगा, दूसरे साल में आपका 18,000 का लगा, तीसरे साल में 16,200 का लगा। हो क्या रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन जो है कम अमाउंट का लग रहा है, या मैं कहूँ हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट घटती जा रही है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें आप लोग एग्जांपल ले सकते हो मशीनरी का। मशीनरी एक ऐसी एसेट है जो जब नई होती है तो वो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करके देती है, और फिर जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती जाती है। तो हम कह सकते हैं वो हमें बेनिफिट जो है स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा देगी, फिर बाद में धीरे धीरे कम देगी। तो यही तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप लोगों को मैंने पहली क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन लगाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि जिस साल जितना बेनिफिट देगी असेट, हम उस साल उतने अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएंगे। WDV मेथड उन्हीं एसेट्स पे लगाया जाता है जिन एसेट की स्टार्टिंग में जब वो नए नए होते हैं तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे जैसे ही वो घिसते जाते हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी घटते जाती है, तो उनका बेनिफिट भी घटते जाता है। तो बेनिफिट अगर वो हमें कम देंगे तो हम उस पर डेप्रिसिएशन भी कम लगाएंगे। जबकि SLM मेथड की कहानी कुछ और है। SLM मेथड आप इसको फर्नीचर के एग्जांपल से समझ सकते हो। फर्नीचर स्टार्टिंग में हो चाहे एंड में हो, वो बैठने ही काम आएगा। तो स्टार्टिंग में भी आप उसमें बैठ ही रहते हैं, एंड में भी आप उसमें बैठ ही रहे हो। अगर स्टार्टिंग में आप लोग एक फर्नीचर के ऊपर, या मैं कहूँ एक सोफ़ा के ऊपर 3 लोग बैठ रहे थे, तो आप 10 साल के बाद भी अगर वो टूटा नहीं होगा तो आप उस पर 3 लोग ही बैठोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हर साल सेम ही बेनिफिट पहुंचाता है हमें। तो ऐसी एसेट्स जो हमें सेम बेनिफिट पहुंचाते हैं एवरी ईयर, तो वो उसके ऊपर हम SLM मेथड का रेट अप्लाई करते हैं। अब आप इतना नहीं सोचोगे कि कौन सी एसेट पे SLM लगेगा, कौन सी एसेट पे WDV। आपको क्वेश्चन कहे SLM मेथड लगाना है तो आप SLM लगाओ, WDV लगाना है तो आप WDV लगाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा क्वेश्चन कहेगा आप वैसा करोगे। वो तो मैं आपको आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए समझा रहा था। अब देखो SLM मेथड में हम हर साल सेम अमाउंट से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, या मैं कहूँ हमने क्या करा, एक बार कॉस्ट ऑफ द एसेट पकड़ी, उस पर हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करा और उसी अमाउंट को हमने हर साल लगा दिया। या मैं एक बात और कह सकता हूँ आपको, अब हर साल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाते हो, क्योंकि हम हर साल क्या करते हैं, 2 लाख इंटू 10% 20,000, 2 लाख इंटू 10% 20,000, 2 लाख इंटू 10% 20,000। तो हम हर साल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाते हैं, या मैं कहूँ हर साल हमारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम ही आती है। तो अब देखो आपका SLM मेथड के कई अलग अलग नाम थे, उन नामों को हम एक बार क्लियर करते हैं। तो SLM मेथड के कई नाम हैं। फिक्स परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, आपने एक फिक्स परसेंटेज पकड़ी हुई है। हमारे एग्जांपल में हमारी 10% थी, फिक्स परसेंटेज पकड़ी हुई है। अब हर साल जो है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी थी, 2 लाख रुपए। तो आप हर साल एक फिक्स परसेंटेज से ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। या मैं कहूँ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब हो गया कि आपके डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट हर साल सेम ही अमाउंट है, यानी आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल फिक्स है। आप एक फिक्स अमाउंट से अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और अपनी असेट की वैल्यू को धीरे 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 कम कर रहे हो। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके अलग अलग नामों का मतलब क्या है। अब मैं बात कहूँ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब आप इसको देखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम है WDV मेथड। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरे मेथड का अलग अलग नाम का लॉजिक क्या है। देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, जब उन्होंने WDV मेथड डेप्रिसिएशन निकाला तो पहले साल आपने डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई किया कॉस्ट ऑफ द एसेट पे, दूसरे साल आपने डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई किया लास्ट ईयर वाली WDV पे, तीसरे साल आपने SLM का रेट अप्लाई किया फिर सेकंड ईयर की WDV पे,
चौथे साल आपने डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई किया थर्ड ईयर की WDV पे, तो आपने हर साल डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग अमाउंट पे अप्लाई किया हुआ है, या मैं कहूँ हर साल आपने डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो पिछले साल की WDV पे अप्लाई किया हुआ है या पिछले साल की बुक वैल्यू पे अप्लाई किया हुआ है। इसमें आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हर साल अलग अलग आ रहा है और हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट पिछले साल के मुकाबले कम आ रहा है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कम आ रहा है, यानी आपके डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस का एक दूसरा नाम होता है डिमिनिश हो रहा है। तो डिमिनिश का हो, आप रिड्यूस का हो, बात एक ही है। तो हम इसको कह सकते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी ये एसेट पे जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हर साल डिमिनिश हो रही है, यानी कम होती जा रही है। इसीलिए WDV का एक नाम पड़ा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब इसका एक और नाम है और वो क्या है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। अब रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों है, क्योंकि हर साल इंस्टॉलमेंट यानी मैं कहूँ हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट रिड्यूस होती जा रही है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। जबकि SLM का नाम क्या था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसका है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अब आपको समझ में आया होगा इसका फिक्स क्यों है और इसका रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट रिड्यूस होती जा रही है जबकि इसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिक्स है। तो इसमें फिक्स इंस्टॉलमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, इसमें रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो आई होप आपको WDV और SLM के बीच डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखा इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा था, तो आपने WDV के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल ली। अब कई बार ऐसा हो जाए जैसे कि हमने SLM में सीखा था अपनी पिछली क्लास में कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे ही ना रखा हो, तो अब आप लोग WDV मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, उसका भी तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का। तो अगर कई बार ऐसा क्वेश्चन दे दे कि आपको कॉस्ट ऑफ द एसेट दे दे, स्क्रैप वैल्यू दे दे, यूजफुल लाइफ दे दे और कहे WDV से डेप्रिसिएशन निकालो, तो अब आप पहले WDV का रेट निकालोगे, किस रेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, उसके बाद ही तो आपका जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा तो आप ये सारा प्रोसीजर करोगे, इस तरीके से जो है डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालोगे। तो अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम WDV मेथड के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इसी तरीके की वीडियोस जो है इस चैनल पर मिलती रहेंगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं, तो आप उनसे अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस भी इस चैनल पे अपलोड हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आगे हम उन क्लासेस को कंटिन्यू करवाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को बढ़ाइए। अगर आप इस चैनल को बढ़ाएंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, तो इसी तरीके से हम आप लोगों की मदद करते रहेंगे और आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।